और सत्य को कह ना पाना, इसमें क्या अंतर है? सत्य को स्वीकार ना करना और सत्य को कह ना पाना। महाराज जी, जब सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो कह कैसे पाएंगे? नहीं, दो आदमी हैं। अच्छा दो आदमी हैं जी। इनमें फर्क जाने है। एक आदमी सत्य जानता स्वीकार नहीं करता, अच्छा एक सत्य जानता कह नहीं पाता। तो अंतर बताओ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई सत्य हम कहते हैं हाँ जी। तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई कसाई हमारे से पूछने लगे हाँ कि जी। भाई बकरा गया है इधर को देखा हमने, और हम ये कह दें कि भाई मैंने तो उधर गया, उसको गलत बता दिया। तो ये आपकी बात ठीक है मास्टर जी, ये तो आपका उचित है। ये तो मैं स्वीकार करूँ, मानता हूँ। लेकिन हम तो आखिरी सत्य की बात कर रहे हैं, जो सब सत्य होगा सत्य है, उसकी बात कर रहे हैं। आपकी बात तो उचित है। कह ना पाना तो जी बल की कमी होगी, और स्वीकार ना करना तो अहंकार हो गया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? और आपने बात कही कि कहना पाना बलना होना। आप और इसमें गहराई से विचार करो कि ये जो मैं कह रहा ये सच है कि नहीं है। देखो, जो सच को जानता है पर सच को स्वीकार नहीं करता, वो वैसा आचरण नहीं करता, उस आदमी के अंदर अभी संसार की सत्ता है। उस आदमी के अंदर अभी संसार का महत्व है। जानता तो है, करता नहीं। जो आदमी सत्य जानता है और कह नहीं पाता, वो आदमी सत्य जानता है और कहता है रोज, लेकिन फिर भी जैसा सत्य जानता है वो वैसा समझा नहीं पाया। कहने की पूरी कोशिश कर रहा है। सत्य को हम जुबान से जैसा का तैसा हम नहीं कह सकते। जैसे कि मैं कहूँगा कि जो सत्य है वो पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, तो मैं हमेशा सत्य को गौणिक रूप से बाहर से बता रहा हूँ। उसके गुण बताए जा रहे हैं, वो नहीं बताया मैं जो कहता हूँ सत्य, जैसे मैं सत्य में स्थित हूँ और जी रहा हूँ, उसी के स्वरूप का जो का तू बाहर निकाल कर कहूँ तो नहीं कह पाता। मैंने उसको मिला कर कहना पड़ता है, तुलना करनी पड़ती है, कैसा सत्य है ऐसा सत्य है। ठीक है ना? इसलिए वो कह के भी नहीं कह पाता। जैसे कि महाराज जी थे, हम महाराज जी को ले में, तो महाराज जी जो है वो सत्य को कहते रहे। कितने दिन तक कहते रहे? महाराज जी से और भी पहले वे भी कहते रहे सत्य को, और उस सत्य को समझ नहीं पाए। तो और वकील तो सत्य को कहने वाले को भी उड़ जाते हैं। वो बेचारा कोशिश करे, वो न उड़ जाते। तो ऐसे जो वास्तविक हमने साधना करके सत्य को साधा है, समझा है, वो हमने जो समझा उसको हम यूं जुबान से ही बताकर सस्ता कर दें तो यो संभव नहीं है।
वो जो भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग जुबान में नहीं आते। ये 8 अंग से जो सिद्ध हुआ है सत्य है, जुबान में इतना सामर्थ्य नहीं है। आप उस 8 अंगों के सत्य को जुबान नहीं बताते। ठीक है, उसने उस सत्य को जानने के लिए प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया से वहां से आई वैसी जला दिया होगा कुछ, जला दिया होगा कुछ। कोई वैसी चीज जली, बाल बूढ़ चमड़ी चुमड़ी जली। तो चलो, ये तो बहुत ज्यादा डूंघे की बात होगी थी। यो ही तो फर्क है जी हमारे माप में। बूढ़े थी क्यों कर पहुंचे। ये नहीं, अब जैसे मैं अंदर बैठा था तो मैं एक बात कह रहा था कि राम जी के जीवन में एक मुकदमा बन गया और ये पूरे समाज इकट्ठा हो गया कि सीता ने प्रमाण देना पड़ेगा अपनी पवित्रता का। सारा समाज खड़ा, उसमें सब लोग थे, ज्ञानी भी थे, आम आदमी भी थे, गांव के सब थे। सवाल ये आम आदमी का ही था। जो आदमी सही हो उनके लिए तो पवित्र है, पवित्र तो कुछ होता नहीं। हाँ, जैसे यहाँ की बात है उस पर का भी ध्यान करियो आप। एक आदमी था, वो आ गया महाराज जी के पास। बहुत बढ़िया बातें हैं ये जो समझ जाएगा ना, बस वो पारिस का हो जाएगा, मतलब जिसने छुआ सोना हो जाएगा। तो वो आ गया हमारे जे पास। उसको देखा तो बढ़िया आदमी सा नहीं था, शकल सूरत है, शरीर तभी बढ़िया। तो मर्जिया ने कहा लो यो आम काटियो, मैं खा लूँगा। बोले जी अरे मैं क्या काटूँ, मेरे तो हाथ साफ है नहीं, हम तो इतने शुद्ध नहीं है, मैं क्या काटूँ। बोले काटो काटो। अरे स्वामी जी मैं ऐसा ही बोलूँ, आज भी सही मैं तो काटो काटो। न धमका दिए काटो, तो काट दिया, हमारे ने खा लिया। तो अब बताइए, वो जो बता रहा मार जी की नजर में है, जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो जय हो। अब महाराज ज्यों जैसे भी थे वहाँ, हर भाई आम आदमी थे, सामाजिक सवाल तो सामाजिक को न करा था। वो महाराज जी जैसे कहाँ कर रहे थे, पवित्रता पवित्रता का कहाँ कर रहे थे। वो भी आत्मा है, वो भी एक ज्ञान है आत्मा का, और कर रहे जी रहे और स्थित हो रहे। तो ऐसे एक बार महाराज जी आए, सब लोग खड़े थे, तो स्वागत में महाराज जी बूढ़े हो गए, और भाई और भाई और भाई और ठीक है। मतलब जो महाराज जी के अंदर चेतना थी वह नहीं थी किसी में। कपड़े तो महाराज जी से अच्छे थे सब, शरीर भी बढ़िया था, मोटा ताजा सा, और चेतना नहीं थी वैसे।
और मैं यो सारा दर्शन कर रहा था। तो महाराज जी में फुर्ती चुस्ती सी बहुत है, शब्द भी बड़े बोल रहे हैं। और कैसे हो कैसे हो, मतलब शब्द ही ऐसे है कि जो ठीक ना हो तो मैं कर दूंगा ठीक। कैसे हो है, वो हौसला तो हौसले देना पड़ा जा। और कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, फिर वो कुछ न कुछ तो करो, हाँ जी ठीक है, नहीं हौसला है जगह। आगे फिर सब चले गए, कोई कुछ ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था, अंगूर ले रहा, माल ये चले गए। और तो महाराज जी अंगूर कैसे खा रहे, अंगूर खा लिए। तो मैं ऐसे पानी लेकर आ गया जी लोग, हाँ क्या है क्या जी, मैं कहा हाथ क्या लग रहा है, हाथों गए क्या लग रहा है, हाथों गए। गैल गैल पूछ लिया। आप पूछ भी रहे। अब बहस करने वाला होता जीविका था, फिर पूछ क्यों रहे जब नहीं लग रहा तो। कहता नहीं, दिल कह नहीं सकता, उस आगे उन करो और बात होगी। आप पूछ रहे क्या लग रहा है, थके क्या लग रहा है, मैं क्या बोलूँ है। तो एक बात यह भी है नहीं, अब जो इस दुनिया के, इस समाज के मनोवृत्ति से परे है। वह जो सवाल किया था वो कर दिया, अब उसका क्या करोगे, कर दिया। और राम जी जो थे वैरागी थे, एक वैरागी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात होगी। वैरागी के भी कुछ कर्तव्य हो और उससे भी लोग जुड़े रहे। अब यह बात मेरे से कह रहे थे क्या लग रहा, यह बात ऐसे बैठा नहीं कह सकते। उनने कहा था कि यो कुछ जाग गए, यो कुछ समझे, और घने ज़्यादा उसमें वो लिख रहे हैं कर्तव्य संबंधी विचार, यो भी बंधन है। तब ये मुझे वहाँ लेकर जा रहे थे कि आजा हमेशा इसी चक्कर में रहेगा, ज्ञान कभी शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता, आत्मा कभी शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती। आत्मा तो निमित्त हो जाए, उसको वो कर ले हैं, और उसके बाद भी जो है उसको ऐसा मानना ही पड़ता है कि जब आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मा अछूती ही है, वो कभी छूती नहीं, अछूती है। अब ये इतना तो मैंने खुद समझना है, वो तो कर गए अपने। तो खैर यह भी बता दी और पूछ भी लिया, और फिर मग्गा लेगा आदमी तो लिए। बताओ क्या समझोगे। और तो वहाँ भी सब लोग अपने खड़े हैं वही सच्चाई के दर्शन करने के लिए। सच्चाई क्या है उसके दर्शन करने के लिए सब बड़े उतावले नू खड़े हैं। देखा भाई क्या हो, और हो गया। और सच्चाई तो फिर भी नहीं जानी, किसी ने भी जानी। जो जाने था तो वो भी क्या करे, मतलब राम जी जाने भी थे तो वो भी क्या करे भाई। उनकी माँ ने कहा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसा अत्याचार कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, समझ नहीं रहे। उन्हें सारा करके ये इन्हें तो देख, ये खड़े इन्हें देख, ये खड़े नहीं। तो इसलिए जो भी मतलब मेरी समझ से सच्चाई का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन सच्चाई यूं की तू बताई नहीं जाती। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, और जो वो सत्य है वो हमेशा ही सत्य मौन में ही आया और मौन में ही चला गया। सत्य हमेशा मौन में आया। अब आप देख लो, छोटा सा बच्चा है, सच वो भी जाने,
आप उसने कमर केवल लेटा दो और 6-7 महीने में गुडड़िया मतलब पेट केवल हो जाएगा। ये सच है। अब वो सच उसके अंदर कैसा, आप बताओ कैसे जान लोगे? वो कौन सा सच है जिसने उसको इस तरह प्रेरित किया? वो कौन सा सच है जो उसके अंदर कार्रवाई कर रहा? बच्चा कार्रवाई करता हुआ तो दिख रहा, लेकिन करने वाला तो नहीं दिख रहा। और वो मतलब गुडड़िया हो नूनू ले जाएगा और फिर 2 महीने पीछे सरकन लग जाएगा, कांपता है। देखो कौन है वो? यहाँ तो हम स्कूल कॉलेज में के खोले बैठे हैं, लेकिन वो भीतर तैयार हो रहा, तैयार उसको कर रहा आगे आगे, जैसे जैसे मतलब ऐसा गजब का तालमेल है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, ज्ञान उसका पूरा फायदा उठावे। जैसे उसने देखा अब ये इतना बड़ा हो गया तो पलटी खाओगा, जैसे देखा अब ये इतना बड़ा हो गया तो गुडड़िया करो, और जैसे इतना बड़ा फिर चलाओ, और जैसे इतना बड़ा होगा तो गुडड़िया चल कर यहाँ आवेगा और इस न पकड़ेगा, पाए न पकड़ेगा और पाए के सारे खड़े हो जाएगा। अब बताइए यो कौन से कॉलेज में ज्ञान हो रहा? अब जो वो कहा मैं खड़ा हूँगा, मैं खड़ा हो सकता हूँ, उस शरीर के अंदर ये है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। जो जो वो लेकर आया है उन सारे चीजों का ज्ञान उसके अंदर है। जो जो आँख नाक कान हाथ पैर जो लेकर आया पूरा ज्ञान उसके अंदर है, पूरा। और फिर आगे जो होगा वो पूरा ज्ञान। बस एक ही ज्ञान जो है उसको बताया जाए है, जो उसको ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान वाले आदमी संसार में पैदा नहीं होता। वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी संसार में पैदा नहीं आज तक और ना हो, क्योंकि आत्मज्ञानी संसार में पैदा हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान संसार में पैदा हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान संसार में पैदा नहीं। अब वो जो आत्मज्ञान है वो उसने करना पड़ेगा अपने आप नहीं। वो तो हो गया, अपने आप चल रहा, ये तो अपने आप हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता अपने आप। आप देख लो, कोई भी आपने ऐसा नहीं दिखा होगा जो आत्मज्ञान अपने आप हो रहा हो। और सारे ज्ञान बच्चे को अपने आप हो रहे, चलना हो रहा, सीखना हो रहा, बोलना हो रहा, वैसे और आदमी इतने वो सारे काम कर रहे हैं। फिर ब्याह करा ले, जैसे बापू ने करा वो ब्याह करा ले, फिर नहीं बालक फिर न पाला पोस, ये सारे काम हो। आत्मज्ञान नहीं हो रहा। आत्मज्ञान करने से होगा, वो ही पुरुषार्थ है। यो पुरुषार्थ नहीं है भाई। ये तो समाज अपनी बना रहा बात, भाई इसने भाई इतनी डिग्री ली, इसने इतने बच्चों के अंदर पहले स्थान पाया, इसको पारितोषिक दो, फलाना दो, ये तो इनकी बात है, ये न मन नहीं। तो आत्मज्ञान तो यह नहीं, आत्मज्ञान ही वास्तव में पुरुषार्थ है। मतलब 100 आदमी में आत्मज्ञानी, 1000 आदमी में आत्मज्ञानी नहीं, 1 लाख आदमी में आत्मज्ञानी नहीं। बताओ करोड़ों में पा सके क्यों मास्टर जी? बताओ आप। हाँ जी, पता आत्मज्ञान अपने ही आपका ज्ञान कितना महंगा हो गया बताओ, बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए मतलब घर छोड़ो, सारे काम छोड़ो, बढ़िया गुरु बनाओ, फिर गुरु की आज्ञा का पालन करो, ईमानदार रहो, सच्चे रहो, गुरु जो कहे उसको समझो, और फिर नहीं तो गुरु से अपनी बात अब मान ले। उड़ा कुछ लोगों कर गया,
गड़बड़ हो जाए। वो था दुर्योधन का कर दी गड़बड़, वो माता जी के पास जाता वज्र का हो जाता, कर दी गड़बड़। अब कोई कहा उन्हें कर दी गड़बड़, क्यों कर दी? वो उसको हो सके थी, वो ज्ञान नहीं था। गुंजाइश कहीं होगी, कोई चीज वहीं तक घुसेगी, तो उसमें गुंजाइश थी। वो तो सब ने कर रहा था कुछ कुछ। या जो माया है जगत की, या तो सबके लिए समान है, या कोई फर्क नहीं करती। अब जिसके अंदर वो ये वासुदेव का ज्ञान जागृत है, तो वो माया से बाईपास कर ले। अब उसको ज्ञान नहीं था सही माया का। ओ अगले ने भी पता था कि ये तो माया का भगत है, जो कहूँगा वही मानने का। नहीं पता था, उन्हें कहा क्या है, ज्ञान ही नहीं है तने भी बड़ा। कुछ तो सोचा, सोच तो रहा था सोच तो वो रहा था। वे ही तो थे जो वासुदेव की शरण में थे, वो ही शरण में नहीं था, तो बस वो अल्लाह वो सोचवा दिया, वो वज्र का होया नहीं। और फिर जो पाप उसने कर रखे थे, उस पाप की चोट वहीं लगी जहां वज्र का नहीं था। उस पाप की चोट वहीं लगी। और दूसरे नु कहेंगे नहीं वो धोखे से मार दो, तो उसने छड़ता मेरा छड़ भी तो होया, कोई वजह भी तो हुई। उसका पहिया फंसा, दूसरे का फंसा नहीं, बता भी दिया था, और उसका पहिया फंस गया। देख लो, पहिया फंसा दिया और फिर सारी बात याद भी दिला दी। अब जिसका पहिया फंसा वो धर्मात्मा नहीं है। तू नियम तो ले रहा, लेकिन नियम किसके लिए है? जो नियमों का पालन करो उसके लिए नियम है। यो जो जिसका पहिया फंस रहा है, यो तो नियमों का पालन नहीं करे, मर्यादा का पालन नहीं करे। ऋण के लिए जो है नर वो मर्यादा किस बात की? उन जो मर्यादा का पालन करे उसके लिए मर्यादा से लड़ाई करो, जो मर्यादा तोड़ो उसके लिए वैसे करो। उसने कहा कितनी बढ़िया बात कही। अगर उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, फिर उन्हें कहा भी तो नहीं भाई मैं नहीं लड़ता। उसने न्यू भी तो नहीं कहा अगर मैं लड़ता नहीं, हाथ तो उठाया नहीं उसने। सब युद्ध में सम्मिलित हो रही जो घटना घट रही, ये सब युद्ध में शामिल है। सारी चालू रखो काम, वो न करना होगा वो करो, बचो लुको कुछ करो, चालू रखो काम। युद्ध चालू है तो युद्ध में अब कुछ भी हो तो दूसरा यूँ तो है नहीं कि भाई दुश्मन घायल होगा और दुश्मन उन्हें ठाक भाई होती घायल होगा चलो लेकर चले, नहीं। ये सारे सच है, ये सारे सच पुरुषार्थ के बिना दिखाई नहीं देते। सारे पुरुषार्थ करना पड़ा, वो पुरुषार्थ यहाँ से शुरू हो। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी ने पहले कह दिया जय हो जय हो जय हो। मैंने तो गलत कह दिया, महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी ने और बढ़िया बात कही थी, धर्म के 3 स्तंभ बताए गए हैं। ये न्यू चल रहा बात। जो भी मोक्ष का ज्ञान है, जो भी पुरुषार्थ है, वो भी अनादि काल से ही चला आ रहा है। किन्हीं ने उनके अनुसार चल करके कह दिया कि ये जो बात थी ये सही थी, जो बात कह रखी ये सही बात थी। भाई मैं समझ गया उसको, जो कि तो समझ गया। और जो उन्होंने कह रखी थी भैया साहब ने, तो उन्होंने कहा महाराज जी कह रहे कि जब हम कर्म में हाजिर नाजिर रहते हैं, हमारी हाजिरी वहीं और कहीं हाजिरी नहीं है, और कर्म नज़र के सामने है, चूक नहीं रही नज़र, और मन और नज़र और आप सारे एक लाइन में लगे हो। पाशुपति
नाथ भगवान जी भी हुए थे कि पशुपत स्तर से उनने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। मुझे भी करा था जब उसके वे उन्हें 3 पुर बना लिए थे भाई, लोहे का, चांदी का, सोने का, और जब वे तीनों पर जब सीध माव थे तो भगवान ने वार करा तो मर गया। नीवे ने घूमते रहते जब वे इकट्ठे होते जैसे ये हो जाए गहन हो जाए ऐसे हो जाए तो उनने तो जब हमारा मन जो है और हमारी दृष्टि जो है और हमारी आत्मा जो है वो उस कर्म में बिल्कुल एक सीध में होगी तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा और वो जो है भस्म हो जाएगा। जो आपको चंचल करता है वो भस्म हो जाएगा। नारद जी कह रहे कि आपको सत्य का ज्ञान होने लगेगा और इस ये ज्ञान आदमी को क्या करता है? अब ये ज्ञान आदमी को इस संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। केवल यो समाधान है कि बंधन से मुक्त होना, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ लेना नहीं, कुछ भी नहीं लेना ना देना, बस जो बंधे हुए लाचार हुए न चाहते हुए भी कर्म करने जो पड़ते हैं वे बंधन के कारण होते हैं, वो बंधन कट जाएगा ज्ञान होने से। सही बात है, ये सही बात है। जिसको ज्ञान हो जाए कि मीठा तो जहर है तो जहर ही मान लेता, खाओगे नहीं। और जिसका यो ज्ञान प्रकट नहीं है वो मीठा खा लेगा और फिर से दगा वो कहेगा। ऐसे जिसने देख लिया यो घी जहर है, ये वास्तव में सच है, वो खत्ता नहीं जिसको ज्ञान हो जाए। तो वो फिर उस घी को खत्ता नहीं। ऐसे ही जिसको यो संसार का अहम और संसार की आसक्ति जहर के समान हो जाए तो वे लोग इस संसार की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। वे कहते हैं इसमें तेरी हत्या, आत्महत्या होगी। जय तो इनका राग से संग करेगा तो तेरी आत्महत्या हो जाएगी। आत्महत्या से बचने के लिए यो प्यार का त्याग करना। तो प्यार की जगह उसने जो उचित है वो कर्तव्य का पालन करना। अब उचित क्या है? कर्म तो फिर भी करेगा, लेकिन उचित क्या है वो कर्म करेगा। अब देख लो क्या बदला, कर्म भी हो रहे और खा पी रहा और सारी चीज है, बस लाचारी खत्म होगी, पराधीनता खत्म होगी। पराधीन नहीं भाई, मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो जो मिला उसका काम चला लेंगे। हमने वो ही नहीं चाहिए, वो ही नहीं चाहिए, वो ही नहीं चाहिए, है नहीं, वो ही नहीं चाहिए। बात याद आएगी थी कोई, फिर हुआ क्या बताऊँ मैं। हाँ, कोई कहीं बढ़िया खाना खाया या और फिर वो ना अपनी बहू कह दे वो ही बना दे, भूल गया के था वो ही बना दे, वो भूल गया और वो ही बना दे। वो जी बताते के उसका गुस्सा आ गया, बता गया नहीं, वो पीट गिरी जो खा था वो उसका मुँह। बात ये आ गई तो क्या राग ने कितना काम बढ़ा दिया है नहीं, कितना काम बढ़ा दिया। तो अब वो जो है अब तो इस तरह वो आदमी सारे काम करेगा लेकिन वासुदेव की नजर से करेगा। जब उन्हें ऐसे अभ्यास करके मन की एकाग्रता से और कर्म और ज्ञान के बीच में जो कामना फंसी हुई थी वह निकाल दे, निष्काम कर्म योग। वह कामना बीच में से निकालते और बस वासुदेव और कर्म। जैसे यो
सर्वत्र वासुदेव इस सृष्टि में कार्य कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा। उसी तरह उसके शरीर में भी वासुदेव ही कार्य कर रहा है। उसका अहंकार जो मिथ्या था वो नष्ट हो गया। वो जो मिथ्या अहंकार आया था वो राग से आया था। और राग जो है उसका खत्म हो गया विचार से, विवेक से जो है राग खत्म हो गया। खत्म होते वासुदेव और उसकी प्रकृति। अंतःकरण में अहंकार की जगह वासुदेव आएंगे। वासुदेव ही हैं, सर्वत्र वासुदेव ही। ये सारा जितना भी जो कुछ रूप है ये सब वासुदेव है। जहाँ वासुदेव नहीं वहाँ कुछ नहीं। वासुदेव है तो सब कुछ। उस वासुदेव के चरित्र स्वरूप से ही अब उसकी वृत्ति काम कर रही है। मनोवृत्तियां उसकी ऐसे कर रही। अब उस वासुदेव को आपने महाराज जी बता रहे हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि उस वासुदेव को आपने जीवन में कर्म में करते हुए कैसे जानकर उसके लिए आप संन्यास ना लो, उसके लिए आप किसी को कुछ ना कहो, बस जहाँ हो मन को हाजिर कर लो। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज जी नाराज तो नहीं हो? नाराज नहीं हो। मैं आपका रजिस्ट्रेशन बुद्ध के उसमें करा देता हूँ, 15 दिन मेडिटेशन करो। तो बाबा जी बोला तन कैसे जान लिया, हमने उसकी जरूरत है। तू जानता है? अब बाबा जी क्या जानता है? जिसकी तू कह रहा बाबा जी तो उसको महात्माओं की लाइन में भी नहीं खड़ा करता। बताइए तू क्या जानता है? महात्मा तो सुखदेव मुनि को देखा है, महात्मा तो जिनके जीवन निर्दोष है उनको देखा है। महात्मा ने कहा अब तेरा नंबर है, तू बुरा न मानना। अपने घर में बैठ कर साधन करो और घर में ही मन को एकाग्र करो। काम करते हुए एकाग्र करो। जो काम करो मन को लगा। दारू भी पियो तो मन लगा के पियो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। जहाँ आपका मन हाजिर है वहाँ वासुदेव हाजिर है। वासुदेव दारू पीते नहीं। जब खाली बैठो तो अपने घर में बैठो। यदि कुछ पढ़ना हो तो योग दर्शन पढ़िए। योग दर्शन पढ़िए। समझ में आई बात? तो फिर समझ गया। अब पता नहीं समझा नहीं समझा, वो फिर शांत हो गया। वो अब बताइए। तो वो मर्म को जानते नहीं, बात को जानते नहीं। कोई किसी की भक्ति में लग रहा, कोई किसी की भक्ति में लग रहा, धर्म की भक्ति करता नहीं। अब जो भगवान ने बताया है धर्म, धर्म की भक्ति परमात्मा की भक्ति है। धर्म वो परमात्मा ही का धर्म है। अब बता दिया कि वो परमात्मा निर्मल, शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, सर्वत्र व्यापक, और फिर बता दिया कि एकाग्रता, उस सत्य को जानने के लिए एकाग्रता। अब एकाग्रता तो उसने खुद करनी पड़ेगी कि वहाँ कोई यंत्र तंत्र लग रहे उस शिविर में बैठ जा और वहाँ तने एकाग्र कर देगा वो यंत्र तंत्र। दादा वो कर देगा। ये तो आपने, आप बिखरे हुए हो तो आप ही सिमटोगे, आप ही सिमटोगे। तो वो सिमटने का साधन भी चलो बता दिया गया कि कर्म में हाजिर रहो। इस प्रकार मुक्त हुआ मन अपनी शक्ति अपने निकट से एकत्रित करेगा।
मन में अपनी शक्ति होती है, मन को कोई चार्ज नहीं करता। मन में अपनी शक्ति हमेशा होती है, वो बिखरा हुआ होने से वो शक्तिहीन माना जाता है। और जैसे ही वो बंधनों से मुक्त होता है मन, तो वो अपने आप ही अपने निकट से, अपने आप से ही अपनी शक्ति इकट्ठी करके शक्ति वाला हो जाता है, शक्ति वाला हो जाता है। उसी शक्ति के सहारे उसको परमानंद मिलेगा, जो भगवान का अपने अंदर का सहज स्वाभाविक सुख है। देखो आगे नहीं बात है, तो वासुदेव प्रकट हो जाएंगे। उसी शक्ति से जो है फिर शक्ति आएगी, उसी शक्ति से फिर शक्ति आएगी। मतलब वही बात हो गई। आगे भाई जैसे हम भोजन करते हैं तो उसी भोजन से आत्तों की शक्ति बनती है, और फिर उसी शक्ति से फिर भोजन को हजम कर कहते हैं भाई इसकी आत्तों में शक्ति नहीं रही। और तो वही शक्ति स्वयं अपने अंदर आकर फिर शक्ति वाली हो जाती है। इसी प्रकार से वो मन रुका हुआ मन शक्ति वाला होकर के जैसे जैसे रुकता है वैसे वैसे शक्ति बढ़ती चली जाती है उसमें। और वो उसी शक्ति के सहारे, मतलब वह शक्ति ऐसी है फिर मन को बिखरने नहीं देती, फिर कामना का बल जो है क्षीण हो जाता है। उस कामना से मन बिखरता नहीं, क्योंकि उसको वासुदेव का सत्य का ज्ञान अधिक प्रकट हो गया। सत्य के ज्ञान के सामने वह जो है कामना टिकती नहीं है, कामना टिकती नहीं है। जब वह टिकती नहीं है तो उसी शक्ति से वो मन फिर किसका अनुभव करता है? जो भगवान का सुख है उसको कहते हैं कि भाई सहज अंदर अंदर ही अंदर सहज स्वभाव से ही स्वाभाविक जो सुख है उसका, वो सहज स्वाभाविक जो सुख है वो मन के अंदर प्रकट रह जाता है। आदमी को वो अनुभव होता है, अपने आप में आदमी को अनुभव होता है कि ये जो मेरे अंदर है अब बड़ी शांति है और ज्ञान शांत है, और शांत हुआ ज्ञान दुख से मुक्त है। वो आदमी ऐसा अनुभव करता है। अब बताओ फिर बाहर उसको किस में सुख दिखाई देगा? कभी कोई सुख की वस्तु सामने आएगी उस तक पहले ही वो सत्य ज्ञान तख्ती के रूप में खड़ा हो जाए। देख ले फिर, हाँ देख ले, यानी वो फिर नुका देख ले फिर वो नहीं दिखा है वही वो भुगतना पड़ेगा, फिर वो जाता नहीं। ऐसे यह अंतरात्मा का सहज स्वाभाविक आनंद ही इस जीवन में सबसे उत्तम पाने की वस्तु है। यो जो अपने आप आराम से टिका रहता है इसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। अब तो उसने सत्य का ज्ञान होने से उसके मन की जो चंचल प्रकृति थी वो शांत हो गई, और वो शांत होने से जो आत्मा में आनंद था ही सहज ही, अब वो उसको प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया। अब वो कहता ही है, अब यूं ही जो सुख अपने आप में आया था तो बैटरी की तरह स्विच ऑन होने तक बाहर भाषा था, बाहर दिखाई देता, बाहर दिखाई देता, फिर खत्म हो जाता। क्षणिक 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 पुरानी पदार्थ वस्तुओं के उसमें जैसे आत्म दर्शन होता तो सुखी होता। अब वही सुख जो है ज्ञान के साथ देखो, वहाँ ज्ञान तो था लेकिन वो आरोप लगा हुआ था, भाई ये बहुत बढ़िया आदमी है, भाई इसके सारा बैठ कर बड़ी शांति है, ऐसे सत्ता देता, फलानी चीज बहुत बढ़िया खावे हैं जो बड़े अच्छे। ज्ञान तो होता, सुख भी होता,
लेकिन उस ज्ञान से, उस सुख से ऐसी वस्तु को पकड़ बैठा था और अपने काया को भी ऐसे पकड़ बैठा था, अब दोनों ही समय पर कंडम हो जाएंगे और इनसे प्राप्त हुआ सुख फिर मिले नहीं। अब वो यूं कहे, ओहो ज्ञान के साथ तो अब सुख मिला, जिस ज्ञान ने सारा ही भेद बता दिया, उनका भी बता दिया। अब फिर न जाइए उड़ा देख ले, नू भुगतना पड़ा है, और नू भी बता दिया वो जो सुख उड़ा था वो आड़े ही है, और न्यू भी बता दिया कि वो सुख है, जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से सुख हो रहा है, इसका कभी भी नाश ही नहीं है। यो वो ज्ञान है जो शरीर के साथ शरीर जैसा नहीं होता, मृत्यु के साथ मृत्यु जैसा नहीं होता, जन्म के साथ जन्म जैसा नहीं होता। यो ज्ञान तो वो चीज है जो अपने आप में अपने आप से ही स्वतंत्र है, इसने किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं। यो ऐसा स्वाभाविक अपने आप ही आनंद स्वरूप है, यो उसको प्रकट हो गया। तो आप बताओ उसने क्या करना है? उसने क्या, उसने तो ये स्थूल शरीर के लिए, संभालने के लिए अब जैसी रोटी मिल जाए वही खा लो। अब ये रोटी तो इसके लिए खा रहे भाई, भी चलाना इतने प्रारब्ध है तो बस खा रहे, कोई ऐसी मिल जाए अपने खा रहे, कोई किसी चीज नहीं, कैसे आदमी मिल जाए बात कर ले, कैसा समय मिल जाए रह ले है, जगह मिल जाए रह ले है, सुख आ गया रह ले है, दुख आ गया भी रहना पड़ता ही है। मतलब कितना बड़ा दुख आ जाए, वो व्यक्ति उस दुख के लिए संसार के सुख की कतई कामना नहीं करता, उस दुख में जी जा मर जा, लेकिन संसार के सुख की कामना नहीं करता। यो ऐसा स्वाभाविक ज्ञान के साथ सुख है, वो ज्ञान संसार के ज्ञान को और संसार के सुख को तुच्छ कर देता है। जय हो नारायण, वो उसको तुच्छ कर देता है। जय हो, ये कुछ नहीं है। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो भाई भक्तों पूछ लो कुछ है तो बोलिए। 1 घंटा हो गया है ना? हाँ। तो कोई बात पूछ लो, और नहीं तो मैं बता दूं। अग भाई यो तो करना ही पड़ेगा, पूछने से कुछ होता नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देख लो ना, आप पूछो अगर मैं बताऊंगा, आप मारे में कितना फर्क है, तो ये फर्क मिटाना पड़ेगा। जब मैं बता सकूं तो फिर आप पूछने से क्या काम चलेगा, मतलब यही आना पड़ेगा, फिर काम बढ़ेगा। पूछने से तो चल ही नहीं काम, तेरा अब नहीं यही आना पड़ेगा। ये जो धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी, क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, हाँ धीर विद्या सत्यम अक्रोध है 10वां धर्म लक्षण। हाँ, तो वहाँ पर जो धी है, धी हाँ, उससे क्या कहना चाहता है वो? या क्या फिर एक बार धी के आगे पीछे का बताइयो। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम इंद्रिय गिरे धी, और अगला धीर विद्या। इंद्रिय निग्रह धी, और धी के बाद विद्या। हाँ देखो, इंद्रिय जब आपकी निग्रह हो जाएंगी तो आपको ज्ञान जागृत होने लगेगा, बुद्धि जागृत होगी, और उसके आगे फिर आपको विद्या हमेशा बुद्धि ही देती है। जो वास्तविक विद्या है वो बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होगी। बुद्धि जब आपके इंद्रियां निग्रह होगी तो अंतःकरण जागता हुआ, जो अंतिम जो आत्मा के नजदीक है बुद्धि, वो आत्मा के नजदीक है बुद्धि, वह जागेगी
वो जागेगी तो विद्या मतलब अच्छे मतलब ये सत्य ज्ञान बताने लग जाएगी। वे विद्याएं है सब आपको जीने में काम आएंगे। आगे यही बता रहे भाई, यही बता रहे जितने भी सत्य ज्ञान वो प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, हाँ प्रज्ञा बुद्धि जिसमें असत्य कुछ भी ज्ञान नहीं, सत्य ही वह सत्य से परिपूर्ण हो जाती है, तो फिर वह सामान्य बुद्धि नहीं रहती, वह प्रज्ञा बुद्धि उससे मतलब है। तो वह मिलने के बाद फिर आपको बहुत सारी विद्याएं प्रकट हुई। और उसके बाद क्या था विद्या के बाद? धीर विद्या सत्यम, सत्यम आ गया आखिरी है नहीं सबका ज्ञान हो जाएगा। सत्यम, आप सत्य स्वरूप हो जाओगे, आप मेरे सत्य में फर्क नहीं रहेगा। ठीक है नहीं? ये मास्टर जी बहुत बढ़िया बात रखा है यार सही है। तो देख लो ये मेरा तो याद नहीं, मास्टर जी के 10 धर्म के ये लक्षण याद हैं। क्यों मास्टर जी है ना? फिर बोलिए धृति, दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध है 10 धर्म लक्षण। ये धृति के बारे में कालिदास ने जो है ना महाकवि है कालिदास संस्कृत का, उसने लिखा है विकार है तो सती विक्रियंते ये सामने चैतन्य से तेव धीरा। जिनके मन में विकार का हेतु प्राप्त होने पर भी विकार नहीं होता, वो धृति का गुण है। जैसे मान लो हमें सोना पड़ा मिल गया कहीं पर या रुपयों का ढेर मिल गया, और एक तो जिक्र है भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज शहर जीवन में काम आओगी रख ले तू, तो वो धृति का गुण नहीं है, वो उसका यूज कर सके था क्योंकि एकांत में मिली है। लेकिन बड़े धृति वो इसी तरह से मान लो सुंदर कोई युवती है और उसको देख कई बार आदमी देखते हैं एकांत में है, ये तो भाई फलानी चीज है, उसका मन वहाँ आसक्त हो गया। तो उसने ये कहा है कि तब भी विकार उत्पन्न नहीं हो, वो धृति या धैर्य प्रज्ञा बुद्धि है। जैसे मुझे एक आदमी ले गया, उसने मतलब बहुत बड़ी दुकान मतलब सोने की आभूषणों की हीरे मोतियों की उसने दुकान खोली थी, बड़ी दुकान थी, एजेंसी ली थी। तो बोले जी आप अपने घूम जाओ। मैं कहा घूम जाएंगे। तो घूमते घूमते मैंने कहा उससे, मैं कहा भाई यो हार कितने का? जी 10 लाख का। तो मैंने देखो यो हार है, ये मुझे दे भी दे तो मैं पहन नहीं सकता कह नहीं सकता। जैसे वो कह दिया भाई वो सीता को प्रमाणित करना पड़ेगा, तो मुझे भी प्रमाणित करना पड़ेगा। कोई भी कह देगा मर जी आपने सोने का हार किस लिए पहन लिया है? बताइए, वो हमारे काम का नहीं, वो भी यूं ही कहेगा किस लिए पहन लिया, मतलब आपके काम का ही नहीं है। और तो मैं कह रहा बगा ये इतना महंगा और निष्प्रयोजन है ये मेरे लिए, बोलो निष्प्रयोजन। वो सोने का हार मेरे गले में हो और मैं आत्म चिंतन कर रहा हो तो मुझे मैं बेखबर रहूंगा मेरे गले में सोने का हार है। सोचो इस बात को आप, जब आप आत्म चिंतन करोगे। मुझे तो भी नहीं पता रहता उस समय, जब भाई मन तो एक समय ज्ञान करे आग भाई ये है हकीकत है कि यहीं की बात है कि भाई मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान इतना वो चला गया और मैं मतलब शरीर के अंदर अपनी रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का छेक और उसमें जितने मोती और मैं उनमें मगन था। और फिर वो मन केवल उसी को ग्रहण कर रहा था, उससे पहले के जितने भी संस्कार थे, अभी मैं साधु हूँ, मैं कुटी में बैठा हूँ, वे संस्कार का कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ। मन केवल उस चीज़ को ग्रहण कर रहा था। इतने में किसी ने दरवाज़ा खड़का तो बम जैसा बम फटा, इतनी आवाज़ आई, मतलब इंद्रियों की ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी क्योंकि सारी ऊर्जा मेरी कायम आ गई थी। तो कायम आने से वे सारी चेतन हो गई थी। तो उनने अपने चेतन होने का जो स्वरूप हो बताया कि आवाज़ वास्तव में कितनी
वो कितनी आवाज़ कितनी होती है, तो उसमें ऐसा बम सा फटा तो फिर मैं कहा, मैं तो साधु हूँ, मैं तो कुटिया में बैठा हूँ, बताइए हैं, मैं तो साधु हूँ, मैं तो कुटिया बैठा हूँ, है तो बताइए हार तो क्या करेगा, वो शरीर जो हार पहना है, वो शरीर का भी नहीं ख्याल रखे मैं क्या हूँ। इसलिए वो योगी उन चीजों को यूं लेता नहीं, अब मेरे काम की तो नहीं, निष्प्रयोजन, सारी चीज निष्प्रयोजन, और बात करेगा सबसे। और न कहा हमारी दुकान है लवे घूम जाएंगे, देखते भी रहे, हाँ भाई ये कितने का, ये कितने का, एक आदमी मेरी गेल गेल घूम रहा, मर्जी पता नहीं क्या बोल रहा, हाँ मैं वैसे कह दूँ, हाँ भाई यो क्या है, ये डायमंड है महाराज जी, ये डायमंड है। बताओ है, मतलब कोई वो मतलब देवता हनु नन्नू देखे भी इसका क्या करेंगे भाई। तू सोचेंगे ये देते दिया इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे। वैसे भी हमने तो बचपन से कोई चीज़ नहीं पहनी थी, अंगूठी अंगूठी गले में चैन बचपन से नहीं पहनी थी, अब तो ज्ञानी हो गया, अब तो उनने पहरा तो शोभा नहीं देती हमें। अब शोभा नहीं देती, देखिए ये बात है। तो मास्टर जी जो साधना में अंतिम वृत्ति जो अंतःकरण की वो बुद्धि है जो निर्मल होती है, तो वहाँ सत्य जो असत्य पूर्णतः साफ हो जा, और वो सारा सत्य उसके अंदर प्रकट हो जा, फिर वो व्यक्ति वास्तव में ही विद्वान हो जाए, विद्याएं सारी आ जाए उसके अंदर, सारा उसको वासुदेव ही वासुदेव दिखाई देना। देखो ठीक है।